हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे झूठे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब का पूरा ब्लॉगिंग करियर अब डिपेंडेंट है बेबी रू पे। ए रूहान क्या कर रहा है? ए उम्मा करके दिखाओ, उम्मा करके दिखाओ सबको। ताली दे दो, ताली दे दो। क्या खा रहे, क्या खा रहे? उठ गए, उठ गया? सलाम करो, सलाम करो। सत श्री अकाल। अब तो क्या बल्ले 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 करके देखो। मुझे सॉरी, बहुत हंसी आ रही है जनाब पे। मतलब इतनी ज़्यादा कंटेंट की कमी हो गई है और जनाब को लगता है कि ये 2021-22 चल रहा है, वो कुछ भी उलुल जुलुल फुलुल है गाइस करके दिखा देंगे और ऑडियंस देखेगी। जनाब अब OTT का ज़माना आ गया, जागो अब जागो जनाब। अब ये जो गाड़ी 5 लाख तक अटक गई है ना, आगे चल के ये अटकेगी 2 लाख पर। जैसा हाल निखिल का हुआ है ना, सोचो निखिल भी एक नंबर 1 ब्लॉगर हुआ। मतलब लोग जो है ना 2021-22 तक इसके हर एक ब्लॉग को देखते थे और पहला ऐसा ब्लॉगर था जिसके मिलियंस में व्यूज आते थे। फिर उसके बाद फ्लाइंग बिस्ट, फिर सौरव जोशी। तो निखिल का क्या हाल हो गया आज उसको जो है जिसके 5 मिलियन 4 मिलियन इतने मिलियंस में व्यूज आते थे, आज उसके 1000 में अटक गया है। मतलब 78,000, 80,000, 1 लाख तक गाड़ी पहुंच गई है। तो सेम जनाब का होगा, उसने भी सेम करा था जैसे जनाब मैडम ने किया। ऑडियंस के ऊपर चढ़ जाना, हाँ तो गया हूँ दुबई, तो इसीलिए गया हूँ, तो तुम लोग क्या कर लोगे, मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरीके का जो घमंड था ना, उससे भी ले डूबा और इन्हें भी ले डूबेगा। घमंड तो था ही, आलस, ये दोनों इतने आलसी है। सोचो इतना बढ़िया चैनल था, इतना अच्छे तरीके से मतलब चल रहा था। अरे भाई तुम्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है अगर तुम ब्लॉग बनाते हो तो ये लोगों को क्या लगता है कि ये अगर 1 आध महीना गायब हो जाएंगे, 15-20 दिन गायब हो जाएंगे तो लोग सुधर जाएंगे, लोग इससे कुछ नहीं बोलेंगे। उनको ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर सिंपैथी आती है। नहीं भाई, अगर कंटेंट अच्छा नहीं आप अपलोड करो तो किसी के अंदर सिंपैथी नहीं आएगी। लेकिन आपको यूट्यूब जो है पनिशमेंट जरूर देगा, क्योंकि यूट्यूब एक स्कूल की तरह है। जो स्टूडेंट रेगुलरली आता है यूट्यूब उसको और प्रमोट करता है, और जो स्टूडेंट आता नहीं है यूट्यूब के, वो किसी काम का है नहीं। चाहे तुम 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हो, चाहे 10,000 वाले। हाँ, जब अगर आप कैरी मिनाटी भुवन बम हो तो बात अलग है, वरना तो अगर आप 6 महीने भी गायब हो तो भी आपको नोटिस आ जाती है मेल पे कि भाई आप क्यों ये नहीं करते वगैरह वगैरह, और एकदम वैनिश कर देता है यूट्यूब। तो मैं भूल ही जाता है और ऑडियंस भी भूल जाती है। तो इन दोनों का ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत खास है, ये दोनों अगर ब्लॉग नहीं डालेंगे तो लोग जो है चिंतित हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे, कैसे भी ब्लॉग अपलोड करो। कह रहे नहीं जनाब, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। सेम कमेंट जो है भालू पे के, उसमें देखो भालू है, वो तो है गार्बेज ब्लॉगर ही है, लेकिन उस तरीके से अगर देखा जाए तो उसको अच्छे से पता है ऑडियंस को, वो इस हद तक नहीं लताड़ लगाती जितना जनाब और मैडम लगाते हैं। ये गुटखा किंग भी देखो, एक मीठा मीठा एक बार बोला था हूँ मैं गुटखा किंग, तब से इसको जब पता चल गया ना, तब से ये बोलेगा भी। रिप्लाई ज़रूर देते हैं, छोटी छोटी बात का ये लोग रिप्लाई दे देंगे, लेकिन एक जानबूझकर एक मिठास ऐड करके कि आप लोग ऐसा बोलते हो यार, ऐसा बोलते हो, क्योंकि उसको पता है लताड़ नहीं लगा सकते आप ना, फिर पूछेगा नहीं कोई। दूसरा कि वो तुरंत बता देती है कि ऐसा ऐसा था इसलिए मैं गायब थी। इन लोगों का कुछ नहीं पता। ये लोग तो आएंगे एकदम थकेले हैं दोनों पति पत्नी, मतलब इन लोगों से आलसी, जिनको हाथ में परोस के सब मिल गया था, सालों लग जाते हैं। सोचो मेरे 3 साल होने का है, मेरे 25-26 से आगे ही नहीं पढ़ पा रहे। तो जो कॉमनर्स रहते हैं वो अपने सालों लगाने के बावजूद भी उनके लाखों में सब्सक्राइबर नहीं होते, इनके मिलियंस में है। और ये थकेले लोग जो है आलस कर जाते हैं कि मन नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। अब देखना, अब इनको बुरा बहुत लग रहा होगा कि कहाँ जो है 2-3 मिलियन व्यूज आते थे और कहाँ अब जो है 5 लाख आने में भी दिक्कतें आ रही है। तो इन्हीं की जो है आलस का नतीजा है ये सब। और पता है बाकी यूट्यूबर्स का क्या रहता है, उनका कंटेंट ही उनका किंग रहता है कि चलो वो लोग गायब हो गए, लेकिन ऐसा कंटेंट होता है उनका महीनों बाद भी कि देखने लायक होता है, ऑडियंस को पसंद आता है। तो फिर जो है यूट्यूब भी सोचता है कि ठीक है चलो गायब था तो वैलिड है। इन थके लोगों का क्या होता है, क्या कर रहा है, ना बाल बनाने हैं, ना इनको एफर्ट डालने हैं, ना इनको बैकग्राउंड में जो है नॉइस रिडक्ट करना है कि भाई चलो फैन ऑफ कर दे, घर घर आवाज़ आते हैं ये बंद कर दे, कुछ भी नहीं करना है। और कोई और होता, जैसे इन लोगों सबके ऊपर चढ़ गया था ना कि हाँ ये लोग तो जेलस है, कुछ लोग जेलस है, कुछ लोग मैडम की सक्सेस से जलते। अगर नॉर्मल कोई अगर किसी को बिजनेस करना है, धंधा करना है, काम करना है ना, तो कमेंट्स तो छोड़ो भाई, गालियाँ भी पड़ती है, ठीक है, ये सब भी सुनना पड़ता है, लेकिन हंसते मुंह के साथ कि भाई आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको जो है उनको जवाब नहीं देना है सामने से। ये लोग तो चढ़ गए भाई कि कुछ लोग जेलस है। अरे तुम्हारे लेस वाले डिज़ाइन से जले यही हमारी ज़िंदगी में रह गया अभी।
तो इस तरीके के है भाई। एक थोड़ी सी भी इनके अंदर ना वो जो होता है ना ग्रेटफुलनेस नहीं है ऑडियंस के प्रति। ये मक्खी तो महापागल है भाई, थोड़ा बहुत किसी ने बोल दिया था तो तुरंत चढ़ गई। हाँ तो हूँ मैं ऐसी, मैं चेंज नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, ये वही मक्खी है भाई। तो अभी देखो अच्छा इनको सबक मिल रहा है ऑडियंस के द्वारा, और यूट्यूब भी पनिश कर रहा है, दोनों जगह से ये लोग गए। अब नेक्स्ट बारी भालू ओप्पी की। भालू ओप्पी का भी आने ही वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि भालू ओप्पी में भी अब एनर्जी नहीं रही और ना ही वो जो है कोई अच्छा कंटेंट डाल रही, तो अब नेक्स्ट बारी भालू ओप्पी की है। नहीं फ्रेंड्सू, हमारी बारी नहीं आएगी, हम तो प्रेग्नेंट है, अभी 3 महीने बाद हम वापस आ जाएंगे फ्रेंड्सू, हमें भी मन करता है बाहर जाने का। आपको क्या लगता है कि हमें अच्छा लगता होगा घर पे बैठे बैठे? अरे हम तो तल पापड़ हो रहे, कब 3 मंथ कंप्लीट हो, कब डॉक्टर साहब हमें बोले, और कब हम मॉल जाए, कब हम शॉपिंग करें फ्रेंड्सू। हमें मत ऐसी बद्दुआ दो कि हमारा भी डाउनफॉल आएगा, हम बिल्कुल नहीं लाने देंगे। हमारा कंटेंट आएगा 7 महीने बाद, और उस टाइम जो है डॉक्टर विजिट, ये विजिट, उल्टी आ रही है, बलाना ढिमकाना, बहुत सारा कंटेंट होगा। और भाई भाभी का ठीक है, भाई भाभी के नहीं व्यूज आ रहे तो हम क्या करें, लेकिन हमारा डाउनफॉल नहीं आएगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, है ना सनी? हाँ सही बात है। कौन, किसने मेरे बाबू को ऐसा बोला? हाँ बिल्कुल डाउनफॉल नहीं आएगा, हम मोहब्बत करते हैं तुमसे। अरे तेरी मोहब्बत से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो कहते हैं वो बोला कर, डेढ़ शाड़ा बनता है बहुत ज्यादा। देखो मौधा चले जाएंगे, सब फ्रेंड लोग को बताएंगे झगड़ा डेल्टा टावर में हुआ था अम्मी के साथ। मैं तुम्हें क्या बोलूं, जो बोला गया है वो बताओ कि हमारा डाउनफॉल नहीं आएगा। नहीं फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं, हमारी बीवी जो है बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है, आप भी खुश हो जाओ। जैसा कंटेंट दे रही है देख लिया करो, बच्ची है छोटी तो क्या हो गया, है ना? मैं खुश हूँ, ठीक है, आप भी खुश रहा करो, और दिल साफ है हम दोनों का, इसलिए हमारा कंटेंट देखा करो। भाई भाभी का नहीं देखना आपका पर्सनल चॉइस है, हमारा देखा करो बस। तो चलिए फ्रेंड, मुझे भूख लगी है, आपको तो पता है मैं बीवी को खाना नहीं बनाती है। क्या बोले तू? हम बोले हमारी बीवी बहुत बीमार है, हम मना करते हैं, सालू तुम कुछ खाना मत बनाया करो। हाँ फ्रेंड्स आपको तो पता है कितने बीमार। हाँ बाबू बोल दिया, अब रोना मत करो, ठीक है? तो फ्रेंड 4 बज गए हैं, 2 बजे जो है रेस्टोरेंट खुल जाता है, अब हम जाते हैं, 15-20 मिनट बैठ के आ जाएंगे, बोलेंगे बहुत काम किया, बहुत काम किया, हमने बर्तन भी मांजे, किसको क्या पता चलेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड जाते हैं, खाना खा के आते हैं। ये दोनों माँ बेटी तो कुछ बनाने से रही। चलो फ्रेंड, मुझे तेज लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने रेस्टोरेंट में। अच्छा वो पगली मैडम जो है वो बास्केट की पता नहीं जो भी था उसमें बिठा कर रूहान को घसीट रही थी इधर उधर। तो शर्मीली बेगम आती है गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए, क्योंकि भालू ने बोला होगा ना अम्मी भाई के ब्लॉग में सब लोग बोल रहे हैं कि आप तो जाती ही नहीं, इसलिए शर्मीली बेगम आ गई गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए, और पुलाव भी बना दिया। वाह वाह भालू अपी अब सबके कमेंट ही पढ़ रही है। बैठी है ना फ्री, तो ड्राइंग नहीं कर रही है, कमेंट पढ़ रही है सबके। तो भालू अपी ने जो है अम्मी जान को ये भी बोल दिया कि फ्रेंड्स लोग, और काफ़ी भी बोल रही है अम्मी कि आप तो उसको कुछ बना कर ही नहीं दे तो भाई भाभी को, तो अम्मी चिकन पुलाव दे दो, फ्रेंड्स लोग भी बोलेंगे वरना कमेंट सेक्शन में। तो अम्मी ने बना दी, पुलाव बना दिया, और सुट्टा बेगम जो है वो उसको झूला लग रहा है। बताओ वो बास्केट उसको झूला लग रहा था। रूहान झूला झूल रहा है क्या? झूला झूल रहा है रूहान? तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो मम्मी जो करती है ना वो वैसे ही कर रही है, ऐसा मम्मी करती है। तो शर्मीली जी पहले तो कंफ्यूज हो गई, मम्मी कौन सी मम्मी बेटा सानू? तो फिर समझ में आ गया कि सासू माँ, दीपिका की माँ, नानी। तो शर्मीली जी का मुँह उतर गया, सानू बदल गया आजकल, हम देख रहे हैं, पहले हमारा सानू ऐसा नहीं था, कहा पता कोई माँ बेटी जो है कुछ तो कर दिया हमारे सानू को, माँ बेटी यहीं पर रहती है पर बंगाली बाबा के पास कुछ तो करा दिया होगा। हाँ हमारे सानू पहले ऐसा नहीं था, पहले अम्मी अम्मी करता था, नीचे आता था, अब तो जब सानू को ज़रूरत पड़ी तभी सानू आता है। हमें बहुत बुरा लग रहा है, उससे अच्छा तो हमारा दामाद है, कितना ख्याल रखता है हमारा। अब देखो दामाद का यही फर्ज रहता है कि सास ससुर के पास रहे, और बेटे का फर्ज रहता है माँ बाप के पास रहे। अब दामाद किसका बेटा नहीं हो सकता, सिर्फ हमारे केस में हमारे बेटा और हमारे बेटी की मोहब्बत हमें बराबरी से मिलनी चाहिए। हम बड़े स्वार्थी माँ हैं, वैसे पूरी दुनिया को ज्ञान देंगे कि अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, सबको प्यार करो, लड़का लड़की बराबर है, ये वो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी, दामाद सब हमारे पास रहे, बाकी उनके माँ बाप का जो होना वो हो। अम्मी का तो यही लॉजिक है ज़िंदगी में बच्चों। लेकिन अम्मी अभी जो फिलहाल बहुत तकलीफ में है, क्योंकि बेटे ने अम्मी को भाव देना कम कर दिया, सासू को मम्मी बना दिया। बताओ भला अब उसको क्या इतना ज़रूरत थी यहाँ पे लाने की? हमारा तो दिल ही जो है ज़्यादा लगता नहीं सानू के साथ, जब से पुणे से उसको भगा लिया 1.5 साल से। अब छोटा बच्चा है, हम भी तो जो है 10-15 मिनट खिला ही लेते हैं। यही रूहान सलाम करो टापी दे दिए, एक बार जो कपड़े दिला दिए,
क्या बुलाने की जरूरत थी, लेकिन शान जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं देख रही हूँ बदल गया है। जब से बेटा हुआ तब से बहुत बहुत अम्मी अम्मी पे तो पहाड़ पे टूट पड़ा है दुखों का। इसी बात से हम अपनी बेटी सबकी जो तारीफ कर देंगे और 10-15 सूट मंगा लेंगे। मैं ना कमेंट्स चेक कर रही थी, मुझे ये वाला कमेंट दिख गया। ये सेम लेडी इंस्टाग्राम पे भी गंद फैलाती है और रेडिट पे भी यही गंद फैलाती है। मतलब बच्चे को बेबी रू को जो ना बेबी गू बोलती है, इतनी गंदी है ये इसकी। ये और एक और लेडी है, ये कहती है पता नहीं किसका बच्चा उठा के ले आए, एकदम सुन बच्चा है, ना शक्ल से इन लोगों जैसा है ना अकल से। ये लोग इतना तेज बोलते हैं बट बच्चा किसी और का है 100%। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई, क्रिटिसाइज करने में, किसी को नापसंद करने में, और एक 1.5 साल के मासूम बच्चे से इतनी नफरत करने में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। इसीलिए जो मुझे बोलता है ना रेडिट क्यों प्रमोट नहीं करती, इसीलिए भाई रेडिट पे भरे पड़े हैं इतनी हेट रेड और इतनी छोटी छोटी बातें बहुत टॉक्सिक लोगों से भरे पड़े हैं। इसी आईडी वाले ने जो है एक दूसरी इसने आईडी बनाया नहीं है। स्पेशली इनका काम रहता है भाई, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 40 साल के पति पत्नी की तरह वो 1.5 साल का बच्चा रिएक्ट करे जो कि प्री मैच्योर है, ठीक है। और अगर वो बच्चा बोल नहीं पाता, वो चल नहीं पाता, तो उसमें उसकी क्या गलती है ना। वो जब होगा तब वो चल पाएगा भाई, जब बोल सकेगा बोल पाएगा। उसमें 1.5 साल के बच्चे की क्या गलती कि वो बोल नहीं सकता, अभी वो चल नहीं सकता, टाइम आने पे चलने लगेगा। मेरा खुद का कजिन ब्रदर जो है वो 4-5 साल का हुआ तब जाके वो चलना सीखा था। एकदम दुबला पतला सा, और ना ही वो बोलता था, वो बैठा रहता था। सब ट्राई कर लिया, मालिश करते थे, डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ, फिर जाके वो 4-5 साल जो है बाद वो चलने सीखा था। तो हर किसी की ग्रोथ अलग होती है, हर किसी की डेवलपमेंट अलग होती है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसमें मासूम बच्चे का क्या ही दोष है। ऐसे लोग पता नहीं, मतलब ठीक है किसी को क्रिटिसाइज करो, ना पसंद करो, लेकिन बच्चे के साथ बैर रखना ये बहुत ही बेवकूफ़ी है। और फिर किसी और को गवार बोलना कि ये गवार है, ये भाई आप कौन से पढ़े लिखे हो अगर आप एक मासूम बच्चे को भी बख्श नहीं रहे हो, जो कि जिसको पता भी नहीं है उसके माँ, अभी तो खाली वो जानता है कि हाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। छोटे बच्चे को माँ बाप का मतलब भी नहीं पता होता है। 1-1.5 साल के बच्चे को उनको लगाव हो जाता है ज़्यादा, जो भी रखे, जैसे नानी से हो गया, माँ से हो गया, तो उसको क्या ही पता है भाई, ना दुनिया के बारे में ना कुछ। तो भी बच्चे को नहीं करना, ये गलत बात है। और ये जो लोग कर रहे हैं मुझे पता है, इंस्टाग्राम पे भी इसके सेम ही कमेंट रहते हैं कि बेबी रू इतना गोरीला दिखता है, काला जामुन दिखता है। देखो मैं आपको एक आईडी दिखाती हूँ, यहाँ रही, देखो इसके कमेंट्स आप पढ़ो, और नाम देखो आईडी का, इब्राहिम गुहान, और कमेंट्स देखो, गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है बेबी का, अब तक गालियाँ पड़ती है उसका फेस, ये वो, जबकि ये खुद ही गालियाँ देते हैं। ये आईडी उसमें भरे पड़े हैं ऐसे कमेंट्स, सिर्फ बच्चे के लिए। हाँ, उसके माँ बाप को ट्रोल करो तो समझ भी आता, सिर्फ बच्चे। इसकी वजह से क्या होता है ना, फिर ये लोग ना विक्टिम कार्ड जब प्ले करेंगे तब ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे कि ये लोग तो सब, जितने भी जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो बच्चे को करते हैं वगैरह वगैरह। तो जो जेन्युइन जिस बात के लिए हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सब फिर चुप जाते हैं। उनको लगता है अरे बाप रे कैसे लोग हैं, ये तो बच्चों को भी नहीं बख्शते वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे लोगों की वजह से फिर वही हो जाता है। एक ये है, एक और नालायक लड़की है वो, जो कि हर किसी की आपस में शादियां कराती रहती। कौन कौन चाहता है इसकी इससे शादी हो जाए, कौन कौन किसको उसको लगता है ये इसके बच्चे की माँ बनने। तेरी माँ से शादी करा दे गुटका किंग की, नालायक औरत आई बड़ी। अच्छा हाँ, 1 मिनट और 60 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर ना अगर आप ध्यान से देखोगे, बैकग्राउंड में सुनोगे, देखोगे नहीं, जनाब हाँफ रहे थे, जैसे भैंसा नहीं हाँफता है ऐसा करके। मतलब सोचो कितना सुस्त आदमी है। इसलिए तो मैं उन दोनों को बोलती हूँ थकेले है ये दोनों, थकेले और थकेला थकेली। कुछ काम नहीं करेंगे, आराम कर करके थक जाएंगे। भाई जिम वगैरह जाओ, थोड़ा बाहर घूमो टहलो, कुछ ट्रैवल व्लॉग्स दिखाओ, अभी यही तुम्हें बचा सकते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट। लेकिन नहीं, ये हाँफ रहा है लिटरली भैंसे की तरह। जैसे भैंसे नहीं बहुत खा लेते, फिर हाँफते वागोड़ती है भैंसे और फिर हाँफने लगती है। तो सेम जनाब भी हाँफ रहे बैकग्राउंड में और मैडम के हाथ में तो बस खाली कटोरा देने की देरी है। ये देखिए लग रही है ना प्रोफेशनल बच्चा चोर। ऐसा लग रहा है कि स्टेशन पे वो भिखारन रहते ना, भीख मांगती हो, किसी का बच्चा लेके भाग गई। बाप रे मैडम क्या दिन आ गए आपके। और ये अपने आलस को छुपाने के लिए ना हर बात बच्चे पे डाल देती। रूहान बहुत परेशान कर रहा था, रूहान अभी उठ गया। अरे नानी भी तो है उसके पास, खाना उसकी नानी खिलाए, सब कुछ उसकी नानी करे, घुमाए उसकी नानी, सब कुछ कराए, लेकिन ये अपने आलस को छुपाने के लिए सब कुछ रूहान पे डाल देते। चलो ठीक है भाई, तुम्हें कुछ वो होगा, लेकिन जनाब थोड़ी ना रूहान को फीड कराते हैं। जनाब भी सारा ब्लेम जो है रूहान पे डाल देते कि ये तबीयत ये हो गया वो हो गया।
हकीकत ये है कि ये दोनों एक नंबर के आलसी है। इनको ये कि बस अब हो गया, हमारा मन पड़ेगा तब कर देंगे, ये जो काम करना होगा तब करेंगे, इसीलिए इनके हर काम जो है ना डिले होते। कभी भी ये लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोलेंगे कि इसी दिन हमारा होगा, इंशाल्लाह थोड़े टाइम में हो जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि खुद आलसी है इतने ज़्यादा, तो जल्दी हो ही नहीं सकता कुछ। थोड़ा सा भी इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ ये काम हम टाइम पे कर देंगे। अगर ये लोग फ्राइडे बोल रहे तो संडे तक करेंगे, संडे बोल रहे तो ट्यूसडे तक करेंगे, इतने आलसी है ये लोग। टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी भी नहीं। 5 बजे सोचो, मैडम अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए जनाब को 5 बजे उठा दिए कि जनाब जो है सो रहे थे, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये लोग सोते ही मुझे लगता है 8-9 बजे होंगे, इसीलिए ये 5 बजे तो उठते हैं शाम के। फिर एकदम घुवड़ की तरह पूरी रात जगना, वेब सीरीज देखना, पता नहीं क्या ही करते हैं। शायद आपस में एक दूसरे की तारीफ करते रहते होंगे। जनाब चीज़ें करेंगे, मैडम जनाब को शांत बना देती होगी, कोई बात नहीं बाबू, होता है, मिल जाएगा आपको काम। सोचो क्या दिन आ गए हैं। एक वक्त था जब भालू अपनी भाई भाभी को थंबनेल में लगाती थी, नाम लिखती थी भाई भाभी का टाइटल में। अब जनाब को जो है इतने दिन से वो नहीं गए थे, नीचे जाना पड़ा क्योंकि भालू प्रेग्नेंट है 100%, इसलिए वो ऊपर आई ही नहीं। ना ही वो जो है सोफे से नीचे उतरती है। बेबी रो और मैडम जो है नीचे बैठ गए, लेकिन भालू सोफे से नीचे नहीं उतरी। तो जनाब जो है भालू अप्पी को वेबसाइट दिखाने के लिए लेकर गए। अब भालू अप्पी जो है, इसकी सबसे बड़ी खराब आदत यही है, अपनी तारीफ करो दूसरे को नीचे दिखाओ। कहती है कि बहुत वेबसाइट ऐसी होती है ना जहाँ पे इतना इजी नहीं होता, स्मूथ नहीं होती, लेकिन फ्रेंड्स ये वेबसाइट बहुत स्मूथ है। तुझे कैसे पता चल गया पहली बात, बिना ऑर्डर किए बिना कुछ किए कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और दूसरी वेबसाइट, भाई वेबसाइट मेन तुम्हारा बिजनेस ही जो है वेबसाइट रिलेटेड है, तो कैसे अच्छी नहीं होगी। और उसमें कौन से लेस लगे थे जो कि तुम्हें बहुत सुंदर दिख रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा चाटुकारी था। इसको अच्छे से आता ना, ये आपको वैक्सिंग क्रीम जो है वो फेस पे आपको ये बोले कि भाई मेरे सारे बाल यहीं से गए हैं, वो बेच दे, तो ये तो क्या ही चीज़ है। भालू अप्पी है भाई, बहुत बड़ी सेल्स वुमेन है ये। और इनका हम साथ साथ है तभी शुरू होता है जब इनका कुछ काम होता है। जैसे भालू अप्पी के रेस्टोरेंट में ये लोग लास्ट बार साथ में दिखे थे, फिर 15-20 मिनट के लिए इनके जो हुआ था ना, लेबल का नाम रिलीज हुआ था, तब ये लोग गए थे। उसके बाद भाई कभी भी साथ में नहीं दिखे। अब सोचो जितना हमें पता उतना भालू अप्पी को पता है। कहती है कब वेबसाइट लॉन्च होगी, कब होगी, आज होगा, मतलब जितना हमें पता है उतना ही भालू अप्पी को पता। ना इनकी मैसेज में कोई बात होती होगी, ना कॉल पे। जब हाय हेलो करने जाते हैं, अम्मी खाना खाने देने जाती है, या तो अम्मी उसकी जाती है 1-2 बार राउंड मारो, रिहान जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। भालू अप्पी पिज्जा नार और गुटका किंग तो शायद जाते ही नहीं, इसलिए जितना हमें पता रहता है उतने भालू अप्पी को पता है। उसको भी नहीं आइडिया था कि कब वेबसाइट लॉन्च होगी। फ्रेंड्स हमें ऐसा मत बोलो, भाई ने हमें जो है प्रमोशन करने के लिए दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो ऐसा ही होगा ना। अब फ्लो में हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी तो बोल दिया हमने, आप क्यों हमें ऐसा कर रहे? तो हम तो अपना अच्छा भला ड्राइंग कर रहे थे फ्रेंड्सू, ताकि हमारा दिल जो है व्लॉगिंग से हट जाए। वैसे हमारा दिल व्लॉगिंग में ही है, ऐसे धक 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 होता है कि बाकी जो है हमसे आगे बढ़ ना जाए। पिता विता सब लोग डाल रहे, खाली हम ही नहीं डाल पाए, हमें नहीं अच्छा लगता, हम ड्राइंग कर रहे थे, भाई ने आके हमें डिस्टर्ब कर दिया। तो अब इतना पैसा ही नहीं दिया तो ऐसे ही करेंगे ना फ्रेंड्सू। हाँ, और जनाब द बिजनेसमैन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो। जनाब कहते हैं कि पहले 100 स्पेशल लोगों को मैडम की तरफ से जो है कस्टमाइज थैंक यू विद बैक्टीरिया मिलेंगे। क्योंकि मैडम जितना खांसती रहती है, जितना छींक मारती रहती है, उसकी माँ को तो इन्फेक्शन लग ही गया, जनाब को भी लग गया था, बेबी रू को भी लग गया। अब आप सबकी बारी है, जो 100 लोग हैं उसकी बारी है भाई, गए तुम लोग। कस्टमाइज वो जो है छींक वाला, छी 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 छी, वो तो नाक भी नहीं पूछती, कभी नाक में हाथ डाल देगी फिर वहाँ पे बाल खुजाने लगेगी, इतनी मैडम जो है ना। जनाब और शर्मिली भी इनके सामने अच्छे हैं भाई, सफाई के मामले में इतनी ज़्यादा वो है, नहाती भी नहीं। एक बार तो शर्मिली ने भी ताना मारा था, हमारी बहू जो है पिछले 4 दिन से नहाई नहीं है, सेम सूट पहना है। सोचो इतनी आलसी है मैडम, ना नहाना धोना, ना बाल बनाना, ना कुछ। उसके बाद गुटका सेठ की एंट्री होती है, तो गुटका सेठ MBA वाले तो ऐसे, उसको घंटा पता नहीं चल रहा था क्या है क्या नहीं, लेकिन दिखाना तो है ना, सब पता चल रहा, सब समझ आ रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में मैं करती थी कि मुझे सब समझ आता, लेकिन मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, तो सेम गुटका भाई का हाल था, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हंस के दिखाना है ताकि हमें सॉल्व करने के लिए जो टीचर उठाना दे कि भाई तुम सॉल्व करके दिखाओ ये। तो वही है गुटका भाई का हाल कि पता कुछ नहीं है, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा है और बहुत अच्छा हुआ है। प्राण क्या पता, हमें तारीफ कर देता है ताकि भला टले। हम तो जब बाय भाभी आते सोचते फटाक से जाए, हमें बहुत घबराहट होती बाई के सामने, सच बता रहे।
पता है, चाहे लाख बात बुरी हुई, एक बात बहुत सही हो गई है। वो जब मैडम इनकी चाटुकारिता करती रहती है ना, सब पहले करती थी अम्मी की, भालू की, अम्मी के हाथ से ही सब कराएंगे, अम्मी ये करेगी, अम्मी वो करेगी। अब मैडम ने बंद कर दिया एकदम। अब मैडम ने जो है भाव देना ही बंद कर दिया। बहुत अच्छा हुआ ये, है ना। जितना वो चाटुकारिता करती थी, मैडम को शायद से समझ आ गया अभी कि ये लोग इसी लायक है, कैसे है ये। अब मैडम को दिखता भी होगा, देखो ये फर्क होता है तुम्हारी इसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या सीन था, अब देखो इसके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या है। जो भी क्रेविंग होती है तुरंत जो है शर्मीली बना कर दे देती है। मैडम के केस में जो है मैडम को बताना पड़ता था कि मुझे ये दो वो दो। ये होता है बेटी असली बेटी में और बहू में फ़र्क, जो कि मैडम को समझ आ गया। कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मेरी दीपिका के लिए मैं हूँ, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, शोएब ने बहुत प्यार दिया है हमें, तो मैं हूँ मेरे नाती की देखभाल करने के लिए, मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए। अम्मी ने मेरी बेटी को मम्मी से ज़्यादा प्यार नहीं दिया था, मैंने दिया था, लेकिन मेरी बेटी जो है कुछ ज़्यादा ही डोरमेट थी तो कहना पड़ता था। मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करती हूँ, मेरी नाती को भी। मेरा दामाद अच्छा है लेकिन घर वाले अच्छे नहीं है, अम्मी बहुत अच्छी नहीं है, मैं अपने शब्द वापस खींचती हूँ। देख रही हो सालू, देख रहे हो, हम पता था पहले से कि जो हमें बहू की जो है माँ का याद है इन सब के पीछे। अम्मी आप छोड़ो, आपने देखा भाई बहुत अच्छे हैं, भाभी बदल गई अम्मी। हमने जैसे ही बोला ना कि हम ऑर्डर कर सकते हैं तो भाभी ने हंसते हंसते बोली अभी नहीं अभी नहीं, अभी जब होगा तभी। अम्मी हम सेलिब्रिटी है, अगर हम एक दो ऑर्डर कर भी देते तो क्या हो जाता, हमने प्रमोशन भी कर दिया फ्री में। अब देखो हमारा सानू आया था, ठीक है, हमारा सानू पूरा दिन रुका था तुम्हारे रेस्टोरेंट के काम में, ऐसा मत बोलो। हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा खरा सोना है, बेटे बहू बदल गई है उसकी माँ के आने की वजह से, उसकी माँ को भगा देंगे सब ठीक हो जाएगा। वो तो नहीं जाएंगे अम्मी, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया सब कि देखो अपनी बेटी को पास रखते तो वो क्यों जाएगी। अब तो देखना भाभी वो वाला घर भी लेकर दे देगी। बिल्कुल नहीं लेके देंगी, हम भी डिमांड रख देंगे कि हमारा भी मन है। कुछ आपकी डिमांड की जो है इतनी वैल्यू नहीं रही है, फिर हम पे डाल देंगी कि बेटी लेकर दे सकती तो आपकी बेटी क्यों नहीं। तो दिला दो बेटा। अरे अम्मी हम तो गरीबू है, आपको तो पता ही। अब जा बहुत बहुत नकली है तो सच बताते हैं, तो करोड़ों रुपए कमाती है। करोड़ा कहाँ कमाते हैं अम्मी, लाखों कमाते हैं खाली। 35 लाख में क्या ही होता है आज के महंगाई के ज़माने में। अल्लाह 35 लाख रुपए कमाती है, कहाँ जाते सारे। अम्मी हमें पति को पालना, ससुर सास को पालना, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तो जब पैसा तो खर्च हो ही जाता है ना। 35 लाख रुपए नहीं खर्च होता बेटा, अम्मी को दे दिया अगर 5 लाख रुपए। अब बुढ़ापे में क्या करोगी पैसे को, टाटू नहीं। अब ठीक है बुराई करी तो बुराई करो, टाटू मत बोलो, हमें बड़ा बड़ी पड़ी है, भरे पड़े हैं तो हमसे बातें करो। हाँ तो अम्मी हम ये बोल रहे थे कि भाभी हम ऑर्डर कर सकते, तुरंत मना कर दिया। अब अगर कहीं से और का प्रमोशन करते तो 2-2.5 लाख रुपए हम लेते, लेकिन फिर भी बताओ अम्मी ऐसा किया भाभी ने हमारे साथ, हमें बिल्कुल प्यार नहीं लगा। हमें भी अच्छा नहीं लगा बेटा, क्या करें। अब देखो उस तरीके से हमारा भी बनता है, हम सास है अम्मी है तो हम 10-15 सूट नहीं दे सकती थी, अच्छे से हम पहनते थे, प्रमोशन हो जाता था। हम तो तुम दोनों से अच्छे से रेडी होते हैं, एकदम एकदम हम तो हीरोइन लगते हैं, रेखा लगते पूरे। अम्मी आप रेखा नहीं लगते हो, वो लगते हो आप जो 100 साल जियो हमारी सासू जी में सास का जो किरदार निभाती है, वो जो वंथरा जी बनी थी, आप वो लगते हो अम्मी। ऐसा फ्रेंड्स लोग बोलते हैं अम्मी। अब देखो ये गलत बात है, तुम ना कभी कभी फ्रेंड्स के नाम पे हमें बहुत सुना देती हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ अपने घर चली जाओ। अम्मी हमारे घर में रेनोवेशन होता है, ऐसा मत करो अम्मी। तो फिर हमें तारीफ कर दिया करो, अम्मी बहुत अच्छी है, अम्मी को सूट की लालच नहीं है, अम्मी जो है उसको हीरो जवाहरात का शौक नहीं है, ये सब बोला करो। ठीक है अम्मी, माफ़ करे अल्लाह इतना झूठ बोलने के बाद। मम्मी हमें बहुत घबराहट होती है अब तो झूठ बोलने से, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अभी जो है हमारा अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, अभी जो है इस वक्त में झूठ नहीं बोलना चाहिए अम्मी, इसलिए नहीं बाद में बोल देंगे, ठीक है प्यारो अम्मी। ठीक है अब तुम हम शॉपिंग कराओगे कि नहीं? हम खूब शॉपिंग कराएंगे, आप दुआ करना है अम्मी इस बार जो है कुछ ऐसा उलूल जुलूल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हम दुआ करेंगे हमारी बेटी, तुम तो हमारी बेटी, हमारा बेटा, हम सब कुछ हो, हमें लाडली हो बेटी के अम्मी प्यारू। ठीक है अब हम टाटू कर देते, क्यों हमें जो है आराम करना है। पिज्जा आ जाए तो बोल देना बर्तन धो दे, झाड़ू वाड़ू लगा दे और जितने मशीन में से कपड़े निकाल के सुखा दे। ठीक है अम्मी अब हम भी आराम करते हैं, पिछले जो है 15-20 मिनट से हमने आराम नहीं किया था, थक गए हैं आराम करते करते। ओके फ्रेंड्स टाटू। हाय गाइस कैसे हो आप लोग? पिछले 2 हफ्तों से जो है मैं रिकवरी मोड पे थी, टाइम लगता है ना, तो
थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लग गया वो रिकवर होने के लिए। आपने जो भर भर के मेरे लेस की ऐसी तैसी कर दी थी उस बारे में। सो यस गाइस, मैं आ गई हूँ अब आपको, क्योंकि मुझे कुछ बेचना है, मुझे आपकी खास ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत 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 ज़्यादा। तो गाइस, मैं आई हूँ आपको ये बेचने के लिए, ये सिरम। हालांकि जनाब के ब्लॉग में खुद मैं एकदम डायन जैसी लग रही थी, इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल, रैकून बनी हुई थी, लेकिन मीनवाइल मैंने जो है एकदम हैवी लाइट के नीचे जाकर जो है मैंने ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट किया, ताकि आप लोगों को लगे कि मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस है ना मैं स्मार्ट हूँ ना। बिजनेस वुमेन हूँ मैं, इतनी स्मार्ट तो होंगी ना। सो गाइस, ये वाला जो है आप ये सिरम लगा लेना, ताकि आपके भी थोबड़े में जो है बहुत ज़्यादा चमक आ जाए मेरी तरह। मेरी तरह नहीं, फिर भी आप ले लेना, मुझे मिले हैं पैसे तो बेचना तो पड़ेगा ही। जो भी बोलो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हिमालय वाले इनके साथ कोलैब कर रहे हो, सोचो। हिमालय एक अच्छी ब्रांड है, आपको पता ही होगा, जो यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्ट ज़्यादातर अच्छे रहते हैं। तो हिमालय इसके साथ कोलैब कर रहे हैं, और इसको ना हिमालय का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आप देखना, महीने में 3 बार रहता है आपको प्रमोट करना। तो ये इसने दूसरी बार सेम प्रोडक्ट प्रमोट किया, अब एक और बार करेगी, 3 बार करना रहता है। और भालू अप्पी को वो मिला है जो कि हर किसी को मिल जाता है। तो अभी है, ब्रांड वैल्यू तो है मक्खी मैडम की, ये बात तो है। और ब्रांड वैल्यू से मुझे याद आया, ये ब्लॉग ही उसीलिए बनाया है था इसने, ताकि वो जो है अपने ये वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करे, क्योंकि ये इसकी कमिटमेंट रहती है क्रिएटर की ब्रांड के साथ, कि हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर देंगे। और जिनकी फेस वैल्यू रहती है, जिनकी एक वैल्यू रहती है ना, जैसे कोई एक्टर है या तो बहुत बड़ा क्रिएटर है, उनके शायद जितने भी कम व्यूज़ आए, या तो ये अगर मैडम 50-60 हज़ार व्यूज़ तक भी पहुँच जाएगी ना, तो भी ब्रांड उसको जो है अप्रोच करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा नाम है। सेम ये जो मैं निखिल के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ उसको अभी भी अच्छी अच्छी ब्रांड्स जो है उसके साथ कोलैब करती है। भालू पे जैसे लोग को नहीं पूछेंगी, क्योंकि ये खाली ब्लॉगर है, इनकी कोई और मतलब इनकी कोई डिमांड नहीं है, ना ही ये एक एक्ट्रेस थी है, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो जब तक चल रही है तब तक चल रहा है, ऐसा सीन रहता है इन लोग का। अरे रूम में से आवाज़ आ रही है, लगता है मेरा बड़ा बेटा रो रहा है। क्या हुआ मेरे जनाब को, क्या हुआ? अरे मैं बेबी बॉय, अरे मैं बिग बेबी बॉय, क्या हुआ? मम्मा ने आईफोन दिलाया ना, क्या हुआ? हे दीप्ति, मुझे हर्ट हो रहा है, दीप्ति मुझे हर्ट हो रहा है। क्या क्या हुआ मेरे बेबी बॉय को? सुगर मम्मी है ना यहाँ पे, क्या हुआ? दीप्ति, वो बेरोजगार जो है घर जमाई को भी काम मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। मिला बेबी बॉय, मत रो। वो घर जमाई जो है उसको, वो आपको पता ही है, आपकी बहन ने काम दिलाया, उसने अपने दम पे नहीं लिया, आपने मेहनत करी है, आप बेस्ट हस्बैंड हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई हस्बैंड, यू आर बुक बाय मी। मुझे वो नहीं है, मुझे तुम बुक का छोड़ो, मुझे काम नहीं मिला दीप्ति, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नींद आती है सिर्फ, मुझे काम चाहिए। अब तो मेरी थकान भी उतर गई, जो कि मैंने लास्ट 5-6 महीने पहले काम किया था, मेरी थकान उतर गई, मुझे कोई पूछ नहीं दीप्ति, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए दीप्ति। ठीक है, आप वो वेब सीरीज़ बना लो, वो जो वो वाली रहती है, ठीक है? अब जाना, चंडीगढ़ में नहीं आऊँगी, ठीक है ना? खुश ना? ठीक है, प्रॉमिस करो तुम नहीं आओगे बिरयानी लेकर, तुम्हारी बिरयानी नहीं जो मेरी ऐसी तैसी कर रखी दीप्ति। ठीक है नहीं आऊँगी। खुश खुश, बहुत अच्छी चीज़ है आपकी, बहुत। और करूँ पैम्परिंग? हाँ। ओबराय मॉल जाना है? नहीं, जियो। ठीक है। स्नीकर्स चाहिए? दिला देना। 1.5 लाख वाले, 5 लाख वाले, बहुत महंगे हैं मेरे जनाब, बहुत नोटी हो रहे हो। और अब इसका हर ब्लॉग में सेम ही रहेगा, कपड़े ले लो, ये नया लॉन्च, नया कलेक्शन आ गया, फलाना ढिमकाना। और जो मुर्दा ब्लॉगिंग करियर है उसको ज़मीन में गाड़ कर रहेगी ये मैडम। साल में 2-3 महीना तो ये बीमार रहती है, क्योंकि ना सनलाइट लेनी है, ना बाहर जाना है, ना घर से वो जो कैसा एकदम डब्बे जैसा घर है भाई, 5 BHK, लेकिन हर तरीके से उसने पैक कर रखा है। मतलब बड़ा सा सोफ़ा उन्होंने ड्राइंग रूम में डाल दिया, जहाँ से वो लोग ना बालकनी में जा सकते, ना दूसरे रूम से, बड़े बड़े AC लगवा लिए, लेकिन सनलाइट कहाँ से आ ही नहीं रही है। अब सनलाइट ना बच्चे को ये लोग लेने देते, ना खुद लेते हैं। इनके हाथ पैर नहीं दुखते होंगे कभी कभी, मैं सोचती हूँ। हाँ वैसे शर्मिले के तो दुखते हैं, मैडम को देखकर भी लगता है कि इनके भी दुखते ही होंगे। सनलाइट लेती नहीं बहन को, क्या दिक्कत है? मतलब ज़ोंबी है कि क्या है, समझ नहीं आता कभी कभी मुझे। फ्रेंड्सू, हम तो इंसानों हैं, भाभी को देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा फ्रेंड्सू, ये इस ग्रह से हो ही नहीं सकती। और कॉफ़ी वो तो जो है रकून लगती है मुझे। आपको क्या लगता है फ्रेंड्सू? पहले तो हमारे कमेंट्स पे जो है हज़ारों में लाइक्स रहते, हमने कमेंट किया लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया हमारे भाई के ब्लॉग के नीचे, उल्टा भालू अप्पी कर रहे हो। किसी को ऐसे कहते हैं क्या? मैं इंसान हूँ, भालू नहीं है, भाभी रकून है, आप उनको बोला करो। ओके फ्रेंड्सू, टाटू, हमें ड्राइंग करनी है।
और जनाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जनाब को अच्छे से पता है कि इसका पचका होने वाला है, इसलिए जनाब ज़्यादा कूद नहीं रहे। मैडम का मोटर लैप तो बन गया, लेकिन फेक एक्साइटमेंट, फेक स्माइल ज़रूर दिखा रही थी। सो गाइस यस, अब ये भी नहीं बोला जा रहा कि आपको इंतज़ार था, वहाँ पे भी लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि हमको तो इंतज़ार नहीं था। तो उन दोनों ने ऐसा बोला कि कवर अप करके कि जिस चीज़ का हमें बहुत बेताबी से इंतज़ार है, हमें ऐसा धक 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 हो रहा है। जनाब जनाब को अच्छे से पता है कि मैडम के कलेक्शन का पचका होने वाला है। जब ये साइट लॉन्च होगी तब मानो जो लेने वाले हैं उनसे ज़्यादा देखने वाले, क्योंकि हमें उत्सुकता है ना कितने लेस जड़े आखिर मैडम ने। तो मुझे उत्सुकता ये है कि वो पचका कलेक्शन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग क्या क्या लिखेंगे। जनाब को भी अच्छे से वो आगाही है कि सॉरी टू से का 5th पार्ट उनको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अब उसमें जो है मेहनत लगती है, तो जनाब उस मेहनत से डरते हैं, इसलिए जनाब ज़्यादा कूद ही नहीं रहे। सॉरी टू से का पार्ट 5th आने वाला है, देख लेना। अब जनाब को यही डर है कि वही होने वाला है। बोल रहे थे कि देखो होगा नहीं होगा तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन हम अपना ट्राई करेंगे। मैडम जो है फेक लाफ्टर दे रही थी, अंदर से उसको भी पता है। अब पता है मैडम के साथ क्या हुआ है मेन, ये बालू इतनी चालाक है। मैडम को रेस्टोरेंट खोलना था, उनका ढाबे वगैरह का ड्रीम था, उसने बिग बॉस में भी बोला था। भालू अप्पी इतनी नालायक है, उसको अच्छे से पता था कि उसकी भाभी पिछले 1-1.5 साल से ये कर रही कलेक्शन का, क्योंकि उसने फिर ढाबा खोल लिया था। तो अगर वो रेस्टोरेंट या तो कुछ ऐसा खोलती तो ज़्यादा से ज़्यादा मीरा रोड ही खोल सकती थी, तो दोनों कंपटीशन में आ जाते। फिर लोग बात करके देखो एक दूसरे के कंपटीशन में वगैरह वगैरह ये सब करा, तो मैडम ने कपड़े की लाइन ले ली। अब भालू अप्पी ने ढाबा खोल लिया। भालू अप्पी आपको याद है बीच में क्या बोल रही थी, फ्रेंड्स हम जो है नाइट सूट का करें क्या, नाइट सूट ले आए क्या, आप बोलना हम शुरू करें क्या ये बिजनेस। तो इतनी नालायक है ये, इसको हर बात में पहले कर लेना है, भाभी से पहले। मतलब उसने जो है जानबूझ के DKI वाला जो है ब्रांड का नाम भी रिवील कर दिया था कि ये होने वाला है। दूसरा कि भाई अभी शुरू भी नहीं हो तभी भी कि हम भी नाइट सूट बेचें क्या, सेल करें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सब लोगों ने मना कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी कि तुम अपने खुद के कपड़े पहले सुधारो, ठीक से पहनो, बाद में बेचना। तो भालूपी ठहर गई, वरना इतनी नालायक है वो भालूपी, सोचो। अच्छा मैडम की हिम्मत देखो, ऐसा बकवास सा कंटेंट जिसमें कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ पेड प्रमोशन और खाली क्या कर रहे हैं मेरे बेबी बॉय, जाग गया, सो गया, खा लिया, सूसू कर लिया, यही सब कंटेंट है। इस कंटेंट को लाइक करने के लिए और उसके चैनल को शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। अरे मैं किसी को शेयर करूंगी मुझे मुझे 2 गालियाँ सुना देगा कि क्या है इसमें जो मेरे साथ शेयर कर रही है। थोड़ा अच्छा कंटेंट हो तो भी इंसान सोचे कि चलो शेयर कर दे। और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे, क्यों भाई, तुम्हारी गाली खाने के लिए कि जो महीने में 1-2 बार ब्लॉग आते वो देखने के लिए? हाँ ऐसे नहीं है गाइस, अब रेगुलरली कंटेंट डालूंगी, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे कलेक्शन लेने आओगे ना, लोगे ना मेरे लेस वाले सूट? फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।